आज हम चल दिए हैं यूपी के संभल जिले के कंबोज ग्राम में, जहाँ पर कल्की धाम स्थित है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आने वाले कलयुग के समय में जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान विष्णु जो हैं वो कल्की अवतार में अवतरित होंगे। तो इस समय वहाँ पर 1 दिसंबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक वहाँ पर कल्की कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इस कल्की कथा का आयोजन जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से किया जा रहा है। तो आज हमने भी सोचा कि क्यों ना जाकर हम भी गुरु जी का आशीर्वाद लें, और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर कि कल्की कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो हम इस समय अभी दोपहर में पहुँच गए हैं। अभी कथा का जो है वो आयोजन उनके गुरु जी के मुख से अभी होने वाला है। यहाँ पे वैसे भी कथा चलती रहती है, क्योंकि इस समय यहाँ का माहौल ना, सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा धार्मिक बना हुआ है, इतना सात्विक बना हुआ है कि आप गाँव में किसी भी जगह पहुँच जाते हैं, सब जगह ना स्पीकर्स लगे हुए हैं और उससे आपके कानों में ना कथा की जो शब्द हैं वो पड़ते ही रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा सात्विक माहौल हो रखा है पूरे गाँव का। तो फिलहाल हम जो हैं उस जगह के लिए चल दिए जहाँ पर गुरुजी जो हैं आए ठहरे हुए थे। वहाँ पर ही पता चला कि वहीं जाकर हम उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी गुरुजी जो हैं रेडी नहीं थे हमसे, अभी वो अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। तो हमें यहाँ पर पहले जिनके सूत्रों से हम वहाँ पर पहुँचे थे, जिन सूत्रों से अपने, तो उन्होंने हमें सबसे पहले यहाँ पर नाश्ते चाय का इंतज़ाम किया था। सच बताऊँ, मैंने तो प्रसाद समझकर इसे ग्रहण किया, क्योंकि मैं नाश्ता ऑलरेडी घर से करके गए थे हम लोग, लेकिन फिर भी हमने इसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम यहाँ कल्की धाम में आ गए। यहाँ पे कल्की देवी का मंदिर भी है और इसी जगह पर गुरुजी ठहरे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें उनके लिए इंतज़ार करना पड़ा। तो इतनी देर तक मैं आपको गुरुजी के बारे में बता देती हूँ कि गुरुजी बचपन से ही नेत्रहीन हैं और उसके बाद भी उन्हें 27 भाषाओं का ज्ञान है और वो बिना देखे ही पूरी कथा को धारा प्रवाह बोलते हैं। तो ये चमत्कार से, किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है। और देखिए, ये एक मंत्र है, इसकी मैं बताऊँगी आपको इसका मतलब क्या है बाद में। फिलहाल मैं भी आपको बताती हूँ, गुरु जी के ऐसा नहीं है ऑपरेशन के लिए किसी ने उनसे कहा नहीं। उनसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए। तो उस समय जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने अपना ऑपरेशन क्यों नहीं कराया, तो बोले जो जवाब मैंने उस समय उन्हें दिया था ना, वही जवाब मैं आपको देता हूँ। तो उनका जवाब सुनिए क्या था। सच मतलब आप कहेंगे इतना भी कोई संवेदनशील हो सकता है अपने इष्ट के प्रति। तो उन्होंने ये कहा था कि ये दुनिया देखने योग्य नहीं है और भगवान राम ही सिर्फ देखने योग्य हैं, तो वो तो मुझे इन बंद आँखों से भी दिखाई दे जाते हैं। तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को व्यक्त करने के लिए कि गुरुजी वास्तव में कितने परम ज्ञानी हैं। तो यहाँ पर हम गुरुजी के दर्शन के लिए अंदर आए थे। ये पीछे मेरे ये कल्की धाम का मॉडल है, जिस समय कल्की धाम बनेगा तो कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। अब गुरुजी जो हैं विराजमान हो चुके हैं दर्शन देने के लिए, तो हमें सौभाग्य मिला उन्हें देखने का। साक्षात उनके जो दर्शन हमने लिए ना, उससे हमारी आत्मा तक भाव विभोर हो गई। मतलब सब कुछ ऐसा हो गया कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो मैं तो बस यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी की जो कृपा है वो हम पर हमेशा बनी रहे और हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे और हमेशा वो हमारे परिवार की रक्षा करते रहें। तो फिर बस उसके बाद हम वापसी के लिए आने के लिए बैठ गए। बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे हम सब लोग, बहुत खुश थे। हमें दर्शन मात्र 10 मिनट के हुए होंगे, लेकिन सच बताएं उन 10 मिनट के दर्शनों में हमें ऐसा लगा हमने 10 साल की तपस्या का फल प्राप्त कर लिया। तो बस वहाँ से लौटते हुए हम फिर से वही कथा स्थल को देखते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। और हाँ, अभी मैं लास्ट में आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि गुरुजी के जो शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर बाबा, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं।